यस करेंगे। सर, आ रही है। चलिए रीडिंग स्टार्ट यस। करेंगे बेटा। व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर, पढ़िए। What is a potentiometer? Describe the construction and principle of a potentiometer. Potentiometer. A potentiometer is a device used to measure an unknown EMF or potential difference accurately. Construction. As shown in figure 3.20a, a potentiometer consists of a long wire AB of uniform cross section, usually 4 to 10 meter long, of constantan or manganese, usually 1 meter long. सेपरेट पीस ऑफ Separate वायर। pieces, separate pieces of wire are fixed on a wooden board parallel to each other. The wires are joined in series by thick copper strips. The ends A and B are connected to a battery, a plug key K, and a rheostat RH. This circuit sends a constant current I to the wire AB. A jockey can slide along the length of the wire. यस, तो ये बेटा सेटअप होता है, ये डायग्राम बना लो। देखो बेटा कैसे स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के 100 तक का 1 मीटर लंबा वायर, फिर दूसरा 100 से 200, 200 से 300, 300 से लेकर 400, मतलब कि लगभग 4 मीटर का वायर आप लोग इसमें लिया करते हैं। 4 मीटर तक का वायर होता है, एक एक मीटर के सेट में 4 वायर मिलते हैं। एक टर्मिनल बी ले लो, बी से रिहोस्टेट कनेक्ट कर दो, की लगा दो और यहाँ पे ड्राइवर सेल लगा दो, मेन बैटरी। और ए टर्मिनल से जो वाला वोल्टेज आपको मेजर करना है, जिसका पोटेंशियल आपको मेजर करना है ना, यहाँ पे वो सेल लग जाएगा। या गैल्वेनोमीटर लगा दो, गैल्वेनोमीटर के बाद ये जॉकी लगा दो, जॉकी बैलेंस पॉइंट में आपको जाके ज्वाइन कर देगी। यस, इसका कंसेप्ट होता है V प्रोपोर्शनल टू L। जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। V प्रोपोर्शनल टू L कैसे आता है, पढ़ दो बेटा प्रिंसिपल। Principle. The basic principle of a potentiometer is that when a constant current flows through a wire of uniform cross-sectional area and composition, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to that length. In figure 3.20, if we connect a voltmeter between the end A and the jockey J, it reads the potential difference V across the length L of the wire AJ by Ohm's law. V is equal to IR is equal to I into rho L by A. For a wire of uniform cross section and uniform composition, resistivity rho and area of cross section A are constants. Therefore, when a steady current I flows through the wire, I rho upon A is equal to A constant K. Hence, V is equal to KL, or V is directly proportional to L. This is the principle of a potentiometer. तो भाई ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। कोई दिक्कत इसमें हो कहीं पर तो प्लीज बताइए हमें। V प्रोपोर्शनल टू L आया करता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। चलिए, इसका मतलब सर, अगर हम लोग वो जॉकी को आगे करेंगे तो पोटेंशियल उतना ही ड्रॉप होगा सर। ऑब्वियसली बेटा, जितनी बड़ी लेंथ होगी पोटेंशियल उतने में ही ड्रॉप होगा। बोलो हाँ। हाँ सर, ओके। समझ गए ना भैया। देखो आपके पास मान लो ये 15 वोल्ट है, तो 15 वोल्ट ए से लेके कहां तक जाएगा बेटा, पूरी लेंथ तक जाएगा ना। हाँ सर। तो 15 वोल्ट यहीं पर थोड़ा ना आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 से 15 तक लास्ट में जाएगा, यहाँ 400 तक में। बोलो हाँ। हाँ सर। तो जॉकी को आप जितने दूर तक ले जाएंगे, जॉकी को जितना दूर तक रखोगे वहीं तक का वोल्टेज नाप करके बताएगी जॉकी आपको। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना, मतलब वोल्टेज जो होगा लेंथ के हिसाब से कैलिब्रेटेड होगा। वोल्टेज जो होगा वो लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए अब पढ़ते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेटा अगर ऐसा समझो कि अगर L लेंथ पर V वोल्टेज गिरता है तो यूनिट लेंथ पर कितना वोल्टेज गिरेगा, V बाई L। यस सर। तो पढ़ दो। Potential gradient. The potential drop per unit length of the potentiometer wire is known as potential gradient. It is given by K is equal to V by L. SI unit of potential gradient is equal to V per meter. वोल्ट पर Practical unit मीटर। of वोल्ट yes sir, पर मीटर। volt per meter. Practical unit of potential gradient is volt per centimeter. क्योंकि तार जो हमारा होता है वो 4 मीटर का तो होता ही है, तो जो हमको लेंथ नापनी पड़ती है वो सेंटीमीटर में नापनी पड़ती है, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक ना, ये होता है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पर यूनिट लेंथ पर गिरने वाला वोल्टेज। अच्छा एक बात बताओ श्रुति की, पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई होना बेटर है हमारे लिए कि लो होना बेटर है अच्छी सेंसिटिविटी के लिए, हाई होना कि लो होना? लो होना। बिल्कुल सही, लो होना, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर लो होगा तो ज्यादा लेंथ पे कम वोल्टेज गिरेगा। यस और नो? तो हम छोटे छोटे वोल्टेज को भी नाप पाएंगे। और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई हो गई
मतलब छोटी सी लेंथ पर ही मिल गिर गया, मान लो 100 वोल्ट, तो अपन तो नापते नापते सुई रखनी पड़ेगी फिर तो अपन को, है ना। Yes, sir. चलिए अगला करिए। डिफाइन। Define the term potential gradient with the help of circuit diagram. Explain how a potentiometer can be used to compare the EMFs of two primary cells. यस, For अब definition मैं of पहले आपको सरल भाषा में बता दूं कि किस तरीके से yes, आपको कंपेयर करना है सेल का। बेटा अभी आपने जो फॉर्मूला डेवलप किया वो आपके क्या पास में आ गया, V इज प्रोपोर्शनल टू L, बोलो हाँ। हाँ sir. मतलब V इक्वल टू के Sir. एल, V की जगह EMF लगा दो तो E इक्वल टू के एल। तो बेटा अपन पहला सेल लेते हैं, तो पहले सेल के लिए अपन को मान लो जॉकी यहाँ पे रुकती, तो बैलेंसिंग लेंथ L1 मान सकते हो, तो E इक्वल टू के एल आ जाएगा कि नहीं आएगा। Yes sir, आ जाएगा. पहले सेल को टर्मिनेट करके दूसरा सेल लेंगे Sir. मानसी, और दूसरे सेल को लेकर के मान लो बैलेंसिंग लेंथ दूसरी वाली L2 आती है, तो E इक्वल्स टू के E2 इक्वल्स टू के L2 आ जाएगा कि नहीं आएगा। आ जाएगा सर। दोनों को डिवाइड कर दो, E1 अपॉन E2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, या नीचे वाले में से ऊपर को डिवाइड किया तो E2 अपॉन E1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 हो गया कंपेयर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कंपैरिजन। और Yes sir. अगर आपको एक सेल का ईएमएफ पता है तो इसको ऊपर फेंक दो तो E2 की वैल्यू निकाल लोगे, L2 पता, L1 पता, E1 पता, वैल्यू रख के आंसर निकाल लो। बोलो यस। Yes sir. चलो Yes sir. ओके, पढ़ो भाई मानसी। फॉर डेफिनेशन। So here the concept. अच्छा, for definition of potential gradient, refer answer to the above question. Compare of EMFs of two primary cells. Figure कंपैरिजन। 3.2. So comparison of EMFs of two primary cells. Figure 3.21 shows the circuit diagram for comparing the EMFs of two cells. A constant current is maintained in the potential wire AB by means of a battery of EMF E through a key K and rheostat RH. हाँ ये Let ड्राइवर सेल E1 है, and ये जो ई लगा है ये सर्किट को ड्राइव करने वाला सेल है, दिस इज कॉल्ड ड्राइवर सेल। और ये जो दो सेल लगे बेटा ऊपर, ये है टेस्टिंग सेल, है ना। तो इस ड्राइवर yes, सेल के ऊपर जो है, इस ड्राइवर सेल के गिवन वोल्टेज में टेस्टिंग सेल के वोल्टेज क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो करंट फ्लो नहीं होगी, ऊपर का पोटेंशियल नीचे का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो गैल्वेनोमीटर जीरो पे आ जाएगा। पढ़ो आगे। लेट E1 let E1 and E2 be the EMFs of the two primary cells which are to be compared. The positive terminals of these cells are connected to the end A of the potentiometer wire, and the negative terminals are connected to a galvanometer G and a jockey J through a two-way key. टू वे की मतलब कभी इसको दे दो कभी इसको दे दो, जिसका मन है उसको चालू कर दो। चलो तो पहले अपन ए को चालू करते हैं। एज द As the plug is inserted between A and C, the cell E1 gets introduced in the circuit. The jockey J is moved along the wire AB till the galvanometer shows no deflection. Let the position of the jockey be J1 and length of the wire AJ1 is equals to L1. If K is the potential gradient along the wire AB, then at null point E1 is equals to KL1. By inserting the plug between B and C, the null point is again obtained for cell E2. Let the balancing length be AJ2 is equals to L2. Then E2 is equals to KL2. Hence, E2 upon E1 is equals to L2 upon L1. If one of the two cells is a standard cell of known EMF, then EMF of the order cell can be determined. E2 is equals to L2 upon L1 into E1. यस, तो Yes, sir. इस तरीके से अपना ईएमएफ जो है सेकेंडरी सेल के जो ईएमएफ को कैलकुलेट भी कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो। पहले आपको फर्स्ट सेल लगाना है, उसका बैलेंस लेंथ निकालना है, फिर सेकेंड सेल का बैलेंस लेंथ निकालना है। E1 इक्वल टू KL1, E2 इक्वल टू KL2, दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया जी अपना हाँ बेटा बोलो। सर AJ1 is equals to L1 मतलब सर और ए कैसे? बेटा ए से लेके J1 तक की लेंथ जो है वो L1 रहेगी। ये देखो ये पॉइंट ए है। यस सर। जब आपने यस पहला सर। बेटा ये पहली बैटरी कनेक्ट करी है तो जॉकी आपकी J1 पॉइंट तक रुकी होगी, बोलो हाँ। सर यस सर। तो वहां तक की लेंथ को क्या मान लिया, L1 बैलेंसिंग लेंथ। और फिर आपने इसको कनेक्ट किया होगा जॉकी J2 को दूसरे बार से
बैटरी बी ऑन करके, सेल E2 को ऑन करके, तो आपकी बैलेंस लेंथ J2 तक आई होगी, बोलो हाँ। यस सर। तो तब तक की बैलेंस लेंथ L2 हो गई, दोनों लेंथ अलग अलग है। अगर दोनों सेल सेम ले लो यस तो दोनों लेंथ सेम आएंगी। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर, ये सर आ गए हाँ समझ बोलो, में। आगे बोलो, क्या पूछ रहे थे? सर तो मतलब अलग अलग ही लेते हैं ना? हाँ ऑब्वियसली अलग अलग ही कंपेयर करेंगे, है ना। यस एक सेल अलग यस रहेगा, सर। दूसरा सेल अलग रहेगा, तो अपन को पता चल जाएगा दोनों में कितने का रेशियो है। E2/E1 इक्वल टू यस L2/L1, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपने पास E2/E1 इक्वल्स टू L2/L1 या सर E2। वो हाँ बोलो श्रुति। सर वो दोनों जॉकीज को सर पहले हम लोग बैलेंसिंग लेंथ देखो पे सर वो जॉकी कनेक्ट जॉकी दो नहीं है, जॉकी एक ही है। पहले आपने एक पहला टाइम। सर्किट ऑन किया, पहला सर्किट ऑन किया एट ए टाइम E1, मतलब प्लग ए को चालू किया तो E1 कनेक्शन में आ जाएगा, बोलो हाँ। हाँ सर। फिर ए को हटा करके बी को चालू किया तो E2 कनेक्शन में आ जाएगा। हाँ सर। तो फर्स्ट वाले के लिए रिलेशन बैलेंसिंग लेंथ के निकलेगा E1 इक्वल टू KL1, और सेकंड वाले के लिए E2 इक्वल टू KL2। यस सर। दोनों को सर डिवाइड तो कर दो। जब सर जीरो डिफ्लेक्शन सर जब शो करना होता है गैल्वेनोमीटर में, तो हम लोग कोई भी जॉकी को सर पॉइंट करके देखेंगे इक्वल होगा बैटरी से, मेन बैटरी से ड्राइवर। देखिए आपको जॉकी का एक टर्मिनल तार पे रखना है और जॉकी का एक टर्मिनल आपको रखना है पॉइंट ए पे, सॉरी इससे सेल के आउटपुट से, समझे। हाँ सर। एक टर्मिनल ए पे, जॉकी का एक टर्मिनल आपका जो है इस तार पे रहेगा, मतलब ए से कनेक्ट रहेगा, और एक टर्मिनल आपका बैटरी जो टेस्ट कर रहे हो उसके आउटपुट पे रहेगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके तो सर। हो क्या रहा है कि जो बैटरी का ईएमएफ है, जितना ईएमएफ बैटरी का है, जितना वोल्टेज बैटरी का है, उतना ही वोल्टेज आ रहा है AJ1 के अक्रॉस, बोलो हाँ। हाँ सर। तो अगर ऊपर वाले टर्मिनल का और नीचे वाले टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल हो जाएगा तो क्या करंट फ्लो होगी सर्किट में? नहीं होगी। नो सर, नहीं होगी। नहीं होगी, तो यही तो बैलेंस कंडीशन कहलाती है। अच्छा हाँ सर। ओके सर। अब आ चलिए गया। ठीक है जी। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, क्या पढ़ना था? हाँ चलिए पढ़िए श्रुति। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ। State the principle of a potentiometer. With the help of a circuit diagram, describe a method to find the internal resistance of a primary cell. Or, you are required to find the internal resistance of a primary cell. In the laboratory, draw a circuit diagram of the apparatus you will use to determine it. Explain the principle of the experiment. Give the formula used. Internal resistance of a primary cell by a potentiometer. As shown in the figure 3.22, the positive terminal of the cell whose EMF E is to be measured is connected to the end A of the potentiometer wire, and its negative terminal of the to a galvanometer G and jockey J. A resistance box RB is connected across the cell through a key K2. Close the key K1. A constant current flows through the potentiometer wire. With the key K2 kept open, move the jockey along AB till it balances the EMF E of the cell. Let I1 be the balancing length of the wire. L1। If K is the Yes sir. If L1 is the balancing length of the wire, if K is the potential gradient, then EMF of the cell will be E is equal to KL1. हाँ भाई, तो देखिए पहले केस में क्या किया, पहले केस में आपने की K2 को ऑफ कर दिया है, केवल की K1 ऑन कर दिया है, तो ये जो बैटरी होगी ये कनेक्शन में आ जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि ये बैटरी जो है बैलेंस जब करवाएगी तो केवल इसके ईएमएफ से बैलेंस होगा, तो E इक्वल टू KL1। इतने में बोलो यस समझ में आया, तो नहीं तो ना बोल दो। सर नहीं सर, एक बार सर और। एक और। ओके बेटा, ये बताओ अभी आपने बैटरी K1 को ऑन किया, मतलब पूरा सर्किट ऑन हो गया, बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। K2 को आपने खोल के रखा, मतलब K2 में करंट नहीं जाएगी, ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स बिना किसी काम का है, मतलब सर्किट केवल यहां तक E से लेकर के ऐसा चलेगा, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। अब A से लेके J तक जो बैलेंसिंग लेंथ बैलेंस हुई है वो किसकी वजह से हुई है? EMF की वजह से हुई है या किसी और की वजह से हुई है? और सर ईएमएफ। ईएमएफ की वजह से। तो वही लिख दिया बेटा मैंने, E इक्वल टू KL1, बोलो हाँ। हाँ यस सर सर। आ गया। चलो, अब जैसे ही आप सर्किट K2 को ऑन कर दोगे तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स भी इसके साथ में आ जाएगा कि नहीं आएगा?
यस सर, आ जाएगा। हाँ, तो उस समय प्योर ईएमएफ काम करेगा या इस पूरे बॉक्स का पोटेंशियल काम करेगा? सर पूरे बॉक्स का सिर्फ पोटेंशियल। का पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस काम करेगा। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करते हो के K2 को, तो आपका पोटेंशियल मेजर होगा, यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल V इक्वल टू KL2। आया समझ में? यस यस सर, सर। आ गया। पढ़ो मानसी, विद द हेल्प ऑफ With the help of resistance box RB, introduce a resistance R and close key K2. Find the balance point for the terminal potential difference V of the cell. If L2 if L2 is the balancing length, then V is equals to KL2. Therefore, E upon V is equals to L1 upon L2. Let R be the internal resistance of the cell. If current I flows through the cell when it is shunted with resistance R, then from Ohm's law we get E is equals to I into R, capital R प्लस plus आर। small r. ओके, देखिए जी, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको बेटा। E अपॉन वी इक्वल टू L1 प्लस L2 आ गया, इसको नंबर 1 दे देना आप, ठीक है ना। अब देखिए मैं E की वैल्यू क्या ले सकता हूं। देखिए ये जो E है, अगर इसमें करंट आई जा रही है, करंट आई जाती है, तो आपको पता होगा कि टोटल ईएमएफ इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस किसका किसका होता है? सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल आर, और बाहर लगा हुआ है कैपिटल आर। तो टोटल ईएमएफ को जो शेयर करता है वो दो रेजिस्टेंस करते हैं, आर प्लस आर, आई इंटू आर प्लस आर इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आर। और वोल्टेज जो एक्सटर्नल होता है वो केवल किसकी वजह से आता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से। तो बच्चों हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे ई की जगह आई आर प्लस आर और वी की जगह पे हम आई आर पुट कर देंगे, ठीक है। ये क्लियर हुई ठीक है बात कि सर। नहीं हुई? यस सर। ओके, देखिए फिर से बता देता हूं कि ईएमएफ में ईएमएफ आई आर प्लस आर और वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये दो वैल्यूज हुआ करती हैं। ईएमएफ में आई आर प्लस आर और वी इक्वल्स टू आई आर हुआ करता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। चलिए पुट कर देंगे, ये तो वही है, यस। अब हमने वैल्यू पुट कर दी बच्चों। तो E अपॉन वी की जगह देखिए आई आर प्लस आर, आई से आई कैंसिल, और यहाँ पे आर आई से आई कैंसिल हो गए दोनों, आर प्लस आर ऊपर बच गया, आर नीचे बच गया। दिस इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। बेटा आर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, आर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू L1 अपॉन L2, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो स्मॉल आर इक्वल टू ऊपर चला जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना? यस सर, क्लियर। मानसी प्रॉब्लम है क्या कहीं पे? नहीं सर, नहीं सर, ओके, अभी इसके क्लियर है नोट्स सर। बना लीजिएगा, मैं भेज दूंगा ये पेपर्स, ओके। जैसे आज भेजे थे यस सर। ये बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। व्हाई इज यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर द वोल्टमीटर मेजर्ड ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। कह रहा है सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए आप पोटेंशियोमीटर को मेजर क्यों करते हो? भैया इसलिए कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे होता है, और जब आप इसको जॉकी को बैलेंस पॉइंट पे कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल सर्किट से किसी भी प्रकार की करंट ड्रॉ नहीं करता है, मतलब खुद को ऑपरेट करने के लिए वो किसी भी प्रकार की पावर नहीं लेता है। इसलिए जो पोटेंशियोमीटर होता है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है, दैट इज बेस्ट। मतलब खुद भी कुछ नहीं लेगा उस सर्किट से जिससे आप उसको चेक कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? सर मतलब सर एकदम एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू देगा। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू देगा, क्योंकि वो सर्किट से किसी प्रकार की करंट भी नहीं ले रहा है नल डिफ्लेक्शन पे। और जब ओके सर, करंट यस। नहीं लेगा तो खुद में कोई वोल्टेज भी नहीं खाएगा वो, यस सर। ठीक है ना। चलिए पढ़िए मानसी, वाई। Why is the use of potentiometer preferred over that of voltmeter for measurement of the cell EMF of the cell? Or in what respect is the potentiometer better than a moving coil voltmeter in comparing the EMFs of two cells? Answer: Sup- सुपीरियोरिटी। Superiority of potentiometer to a voltmeter. Potentiometer is a null method device.
No current is drawn from the cell at null point. Thus, there is no potential drop due to internal resistance of the cell. So, it measures the potential difference in an open circuit. But voltmeter requires a small current for its operation. So, voltmeter measures the potential difference in a closed circuit, which is less than the actual EMF of the cell. यस, तो इस वजह से What do you पोटेंशियोमीटर जो mean होता by है, अरे बेटा रुक जाओ, इसलिए जो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बेहतर होता है वोल्टमीटर से, क्योंकि वोल्टमीटर खुद करंट लेता है, बट ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर? हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर? अभी अभी मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने का तरीका है कि पर यूनिट लेंथ पर कम से कम वोल्टेज ड्रॉप किया जा सके। तो बेटर तरीका यह है कि आप जितनी लंबी तार लोगे उतना छोटा से छोटा वोल्टेज मेजर कर पाओगे। श्रुति, यस और नो? Yes, sir. तो इसलिए एक तरीका यह है कि आपको यदि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी हो तो आप उसके वायर को लंबा कर दो, इंक्रीज कर दो, ठीक है ना? क्लियर हुआ? Yes, और sir. दूसरा तरीका यह है कि आप जो पूरी वायर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है उसको कम कर दो। तो पूरी वायर के ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज कम कब होगा? जब आप कम करंट जाने दोगे रिहोस्टेट का यूज करके। चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। पढ़िए मानसी क्वेश्चन। व्हाट डू यू What do you mean by sensitivity for potentiometer? How can we increase the sensitivity of potentiometer? Sir, sensitivity of बेटा आपकी आवाज कट रही है। श्रुति आप potentiometer पढ़ो, is आवाज कट रही ना। Yes, sir, got रही है बहुत हाँ अच्छे से। चलो आप पढ़ो बेटा। What do you mean by the sensitivity of a potentiometer? How can we increase the sensitivity of a potentiometer? Sensitivity of a potentiometer. A potentiometer is sensitive if first it is capable of measuring very small potential differences, and it shows a significant change in balancing length for a small change in the potential difference being measured. The sensitivity of a potentiometer depends on the potential gradient along its wire. Smaller the potential gradient, greater will be the sensitivity of the potentiometer. अंडरलाइन, The स्मॉलर विल sensitivity बी of द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेटर विल बी द सेंसिटिविटी। जितनी कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगी, जितना कम वोल्टेज पर लेंथ में ड्रॉप होगा, उतना ज्यादा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा। आगे पढ़िए। द सेंसिटिविटी The sensitivity of a potentiometer can be increased by reducing the potential gradient. This can be done in two ways. First, by increasing the length of the potentiometer wire. Second, by reducing the current in the circuit with the help of a rheostat. हाँ, तो दो तरीके हैं। अगर आप करंट कम कर दोगे तो पूरी लेंथ पे जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होने वाला था वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। लेंथ कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। जब टोटल वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा तो ऐसा समझो कि पहले आप 4 मीटर की तार में नाप रहे थे 100 वोल्ट, अब आप 4 मीटर की तार में नाप रहे हो 50 वोल्ट। तो ज्यादा अच्छा वोल्टेज डिटेक्शन कहां पर होगा बेटा? 50 वोल्ट वाले में कि 100 वोल्ट वाले में? तो 100 वोल्ट वाले में। अच्छा, बहुत बढ़िया। सोचो जरा। अच्छा सर, एक मिनट भैया। Sir, 50 question वोल्ट repeat कीजिए चार please. 4 मीटर पे अगर 100 जा रहा था तो हर मीटर पे 25 जाएगा। अब 4 मीटर पे अगर 50 वोल्ट जाएगा तो हर मीटर पे 12.5 वोल्ट जाएगा। तो 12.5 तो आराम से आप मेजर कर सकते हो ना। हाँ सर। क्लियरली मेजर हो जाएगा। नहीं 50 में तो सुई रखनी पड़ेगी आपको, छोटे छोटे पॉइंट चुनने पड़ेंगे वोल्टेज नापने के लिए। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके से अगर आप करंट को कम कर दोगे तो करंट कम कर दोगे तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, है ना? जिससे कि Yes, sir. सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। बोलो मानसी, क्या पूछना है बेटा? No, sir, कुछ नहीं. चलो सर हाँ बेटा बोलो। बस सर इसे एक बार और अच्छे एग्जांपल से समझाइए, एक बार कंफ्यूज इसको हो गई। और अच्छे एग्जांपल से समझा देता हूँ बेटा। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ मतलब पर यूनिट लेंथ पे गिरने वाला वोल्टेज। अब मान लो बेटा तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा 3 सेंटीमीटर तुम्हारी उंगली के बराबर का एक तार है। बोलो यस। यस सर। अब 3 सेंटीमीटर के तार पे 1000 वोल्टेज तुमने दे दिया। यस सर, दे अब दिया। मैंने तुमको बोल दिया बेटा इस 3 सेंटीमीटर के तार में 1000 वोल्टेज है, तुम अपनी उंगली रख करके बताओ 3 वोल्ट पे। मुश्किल होगा कि नहीं होगा?
हाँ सर, होगा। हाँ, अब मैंने 3 सेंटीमीटर के तार में ही तुमको 10 वोल्ट दे दिया। हाँ सर। अब मैं बोलूंगा 3 वोल्ट बताओ मेरे को कहाँ पे है, तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? हाँ सर, बता पाऊंगी। हाँ, समझ में आया फर्क? वोल्टेज आपने कम कर अच्छा, दिया, ओके। वोल्टेज कम कर हाँ दिया सर। तो आप आराम से डिटेक्ट कर पा रहे हो ना। हाँ सर। हाँ, नहीं तो Yes, स्कूल के sir. एक्सपेरिमेंट के जैसे हो जाएगा कि सर यहाँ हाँ रखते हैं सर। तो कांटा पीछे घूमता है, यहाँ रखते तो आगे घूमता है, समझ में नहीं आया कहाँ रखें, हाँ सर। है ना? ढूंढते ही रह जाते हैं, पॉइंट कहीं मिलता ही नहीं है, यस सर। जीरो मिलते ही नहीं है, डिफ्लेक्शन थक हार के बगल वाले की हाँ सर, कॉपी से नहीं लिख मिल लेते हैं, नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला था, थक हार के बगल वाली कॉपी से लिख लेते हैं, भाई सर. तुझे कहाँ मिला, Yes, यस sir. सर। है ना? नहीं मिल. चलो, सर्किट ऑफ कर दो, अपने आप जीरो पे पहुंच जाता है। सर, अभी तक नहीं बदला सर, एजुकेशन से सिस्टम सब चलता है, सेम ही है सर। सब चलता है। पढ़िए, कभी इस पर बाद में बात करेंगे। व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, आगे पढ़ते हैं भाई। व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या होता है? स्टेट द व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, डेड्यूस द कंडीशन फॉर विच द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस। उस कंडीशन के बारे में बताइए जब व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है बैलेंस हुआ करता है, ठीक है ना? व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन यस। ब्रिज क्या होता है? स्टेट व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल बताइए। डेड्यूस द कंडीशन फॉर विच द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस, उस कंडीशन को डेवलप कीजिए जिसके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? बैलेंस होता है। तो यहाँ पे मानसी मैं बता देता हूं आपको कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आपको 3 रेजिस्टेंस कोई भी पता हो तो आप चौथे का पता लगा सकते हो। जैसे ये P है, ये Q है, ये S है, ये तीनों आपको पता है कि 2 ओम का है, 4 ओम का है, 6 ओम का है, तो आप चौथे वाले का पता लगा सकते हो। समझ में आया? Yes, sir. आ गया. इस टेक्निक को बोलते हैं, इस स्पेशल ब्रिज को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ये किरचॉफ्स लॉ की थ्योरी पर काम करता है, ठीक है ना? हाँ, पढ़िए श्रुति, व्हीट स्टोन ब्रिज। Wheatstone bridge. It is an arrangement of force resistances used to determine one of the resistances quickly and accurately in terms of the remaining three resistances. This method was first suggested by a British physicist, Sir Charles F. Wheatstone, in 1843. A Wheatstone bridge consists of four resistances P, Q, R, and S connected to form the arms of a quadrilateral ABCD. A battery of EMF E is connected between points A and C, and a sensitive galvanometer between B and D, हाँ, as तो इस shown in ब्रिज को figure बना, हाँ, 3.23. इस ब्रिज को बनाने के लिए ए और सी के बीच में एक बैटरी लगा दो और बी और डी के बीच में क्या लगा दो? एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, ठीक ना? बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दो। जैसे बी और डी सेम पोटेंशियल में आएंगे तो गैल्वेनोमीटर कौन सा करंट दे देगा? जीरो करंट दे देगा, जीरो डिफ्लेक्शन। चलिए, तो गैल्वेनोमीटर जो होगा जीरो डिफ्लेक्शन दे देगा जैसे ही ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल में हो जाएंगे। अब आओ देखो इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे कैसे करंट जाएगी। बेटा यहां से करंट गई आई दो रास्तों में टूट गई, एक टूट गई I1, एक टूट गई I2। I1 में से गैल्वेनोमीटर करंट निकल गई IG, तो इधर कितनी बची बेटा? I1 माइनस IG। हाँ, इधर से IG आई, इधर से I2 आई, दोनों भिड़ गए, क्या बन गई? I2 प्लस IG। यहां से I2 प्लस Yes, sir. IG, यहां से I1 माइनस IG आ गई, दोनों जुड़ गए, IG से IG कैंसिल, क्या बन गई? I1 प्लस I2, और टोटल करंट आ गई I1 प्लस I2 इक्वल टू I। मतलब बिल्कुल सही है, I गई थी और I आ गई, Yes, sir. एग्जैक्टली चलिए अब इसका हम Yes, sir. डेरिवेशन करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हाँ, पढ़ो श्रुति। द रेजिस्टेंस, The resistances are so adjusted that no current flows through the galvanometer. The bridge is then said to be balanced. In the balanced condition, P by Q is equal to R by S. This is Wheatstone bridge principle. Derivation of balance condition from Kirchhoff's law. In accordance with Kirchhoff's first law, the currents through various branches are shown in figure. हाँ, Applying Kirchhoff's अब बच्चों एक काम करो, जल्दी से ये पूरा डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो। अगर आप चाहे, अब आपको बिल्कुल ये लॉ मुझे सिखाना है तो जल्दी से ये डायग्राम, ये बॉक्स कॉपी में बना लो, ये वाला बॉक्स। और फिर मैं पोलैरिटी बता रहा हूं, वो पोलैरिटी जमा लेना आप लोग।
हाँ बना लिया बच्चों? No, sir. बनाओ सर बनाओ 2 मिनट। बनाओ जी। श्रुति रिवीजन स्ट्रेटजी बहुत वीक है बेटा आपकी। आपको व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, याद है आप लोग को? उछल यस उछल सर, के आप लोग जवाब देते थे, मुझे याद है। यस सर। हाँ, और आप अब आप पूछ रहे हो जैसे कि सर हमें पोटेंशियोमीटर भूल गया, इसका मतलब आपने पलट के भी नहीं देखा एक भी बार। नहीं सर, अभी से नहीं किया सर। हाँ तो कर लो यार। यस सर। विदाउट कोरोना वाला पेपर जैसा बना दिया ना फिजिक्स का पेपर, तो रोना आ जाता है। फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है बेटा। मैंने आप लोग को सैंपल पेपर भेजे, एक बार ओपन करके देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा कि फिजिक्स का पेपर कितना डिफिकल्ट बनता है। यस सर। हाँ, इसलिए थोड़ा वर्किंग आवर्स बढ़ाओ। Yes, sir. Done. चलो भाई, अब बच्चों एक काम करो, यहां से ले लिया बेटा। यहाँ पे जो करंट इंटर करती है उस पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्रुति? प्लस की माइनस? द प्लस। प्लस। हाँ, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलती है बेटा। डालो प्लस से माइनस। इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा ये वाला टर्मिनल प्लस, ये वाला माइनस, आगे वाला प्लस, लेफ्ट वाला पी का प्लस और राइट वाला माइनस। डाल दिया? यस सर। हाँ चलो, अभी इधर से आ जाओ, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ऊपर वाला नीचे वाला माइनस। यस सर। गैल्वेनोमीटर का ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। यस सर। इधर वाला ये वाला प्लस ये वाला माइनस। ये प्लस लेफ्ट वाला, ये नीचे वाला माइनस। ठीक है? यस सर। Yes, sir. मानसी, ये एस के पीछे वाला प्लस और आगे वाला माइनस। ओके डन। डन सर। ओके चलो देखो, रूल क्या होता है, मेरा वाला रूल क्या है, मैं कहता हूं जो पहला साइन आया करे वो वाला ले लिया करो, है ना? चलो देखो मैं बनाता हूं इसमें रूल। चलना शुरू करो ए से और पूरा घूम करके आएंगे अपन, यहां से पूरा वापस आ जाएंगे। ओके, ए से चलना शुरू करेंगे और पूरा घूम करके वापस आ जाएंगे। चलो ए से चलते हैं, चलो 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 चलो। कौन सा साइन पड़ा, प्लस की माइनस? प्लस सर। हाँ तो प्लस लेंगे, करंट है I1, रेजिस्टेंस है P। लिखो बच्चों I1P। लिखो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, I1P। यस सर। चलो 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 आगे चलो, आगे चलो चलो चलो। हाँ, ये प्लस है ये, और ये है माइनस। कौन सा साइन, प्लस की माइनस? सर माइनस। अरे So minus. अरे So कैसी plus है माइनस plus. बेटा, पहला प्लस पढ़ा ना नीचे जाते समय, ऐसे आ रहे हो ना? सर Yes, sir. अच्छा सर, आपने सही है, यस सर। मैंने प्लस डलवाया था ना ऊपर, वो उसको एरो को हाँ देख के सर। मत सोचो, एरो परेशान कर रहा हो, वो तो गैल्वेनोमीटर का कांटा है, वो तो हाँ सर। घड़ी का कांटा है, घड़ी का कांटा। ठीक है ना? चलो तो प्लस करंट क्या होगी, करंट होगी IG और रेजिस्टेंस है G। लिखो बच्चों प्लस IG इंटू जी। हाँ चले गए ना? ठीक है, यस सर। चलो 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 Yes, चलो sir. चलो चलो नीचे पहुंचे, चलो चलो डी पे आ गए, पीछे चलो, लूप कंप्लीट करना। चलो 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 चलो, कौन सा साइन, प्लस की माइनस? सर So माइनस है। minus. माइनस I2 इंटू आर। लिखो माइनस I2 इंटू आर इक्वल टू 0। यस सर। हाँ, I2 इंटू आर इक्वल टू 0 हो गया। लूप करंट 0 हो गया, लूप तक पहुंच गया पूरा। यस सर। हाँ तो बेटा यस सर। देखिए रिलेशन आपके पास ये वाला बनेगा, I1P प्लस IgG माइनस I2 इंटू आर इक्वल टू 0 बन गया। बन गया सर। ओके, Yes, चलिए sir. अब दूसरे लूप पे आते हैं। चलो दूसरे लूप पे कहां से स्टार्ट करते हैं मानसी, बी से, है ना?
Yes, sir. हाँ, ये वाला लूप फॉलो करते हैं, ये गोल वाला दूसरा वाला। चलो 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 चलो, प्लस से लेके माइनस मतलब सेम प्लस आएगा और करंट क्यू। लिखो बच्चों, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। Yes, sir. चलो 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 चलो, रास्ता बंद, नीचे आओ, चलो 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 चलो। हाँ, कौन सा साइन, प्लस की माइनस? The माइनस। minus. So, माइनस आई टू प्लस आई जी इंटू एस। करेंट आई टू प्लस आई जी, रेजिस्टेंस एस। Yes, sir. फिर पीछे आ जाओ, चलो yes, चलो sir. चलो चलो चलो, प्लस माइनस पहला प्लस ऊपर की तरफ। देखो नीचे से ऊपर जा रहा हूं आई जी में, Minus. माइनस आई जी इंटू जी। Yes, sir. माइनस आई जी इंटू जी, चलो 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 चलो, रास्ता बंद यानी जीरो। क्या ये बना? Yes, sir. यही बना। चलो ठीक है ना। अब एक काम देखो बच्चों, बैलेंस कंडीशन पे मानसी यही बन गया। Yes, sir. ओके। अब बैलेंस कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर करंट कितनी होती है बच्चों? जीरो होती है ना। Yes, sir. गैल्वेनोमीटर Yes, करंट sir. जीरो होती कर है। दो तो लिखो एट बैलेंस कंडीशन, दोनों जो इक्वेशन आए हैं बच्चों, वहां पे आई जी की वैल्यू जीरो कर दो तो ये भी स्वाहा हो गया। तो क्या बचेगा? पहला इक्वेशन ये बचेगा, पुट करके देखो पहले इक्वेशन में आई जी इक्वल टू जीरो, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। Yes, sir. Done. डन। हाँ, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, आई वन वाले आई वन को डिवाइड कर दो, आई टू वाली साइड से आई टू साइड को डिवाइड कर दो दोनों को। देखो पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया। यही है प्रिंसिपल फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज, और दिस इज द बैलेंस कंडीशन कि एडजेसेंट आर्म का रेशियो सेम आना चाहिए। आ गया? Okay, sir. Yes, sir. आ गया मानसी? Yes, sir. आ गया कि नहीं आया, सच सच बताओ। नहीं सर, आ गया। ओके, चलो ठीक है। पढ़ो श्रुति, द रेजिस्टेंस आर, यहां से। The resistances are so adjusted that no current flows through the galvanometer. The bridge is then said to be balanced. In the balanced condition, P by Q is equal to R by S. This is Wheatstone bridge principle. Derivation of balance condition from Kirchhoff's laws. In accordance with Kirchhoff's first law, the currents through various branches are shown in figure. Applying Kirchhoff's second law to the loop ABDA, we get I1P plus IgG in minus I2R is equal to 0, where G is the resistance of the galvanometer. Again, applying Kirchhoff's second law to the loop BCDB, we get I1 minus Ig into minus I2 plus Ig into S minus G into Ig is equal to 0. In the balanced condition of the bridge, Ig is equal to 0. The above equations become I1P minus I2R is equal to 0, or I1P is equal to I2R, and I1Q minus I2S is equal to 0, or I1Q is equal to I2S. On dividing equation first by second, we get P by Q is equal to R by S. This proves the condition for the balanced Wheatstone bridge. एग्जैक्टली exactly. तो ये है बैलेंस कंडीशन। अब इसका यूज करके हम लोग कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन आया है, देखिए। अब इस पर क्वेश्चन आया है कि इस पे व्हीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन लगाओ, तो एडजेसेंट आर्म का रेशियो इक्वल कर दो, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। यही आ गया आंसर। पढ़ दो श्रुति, 2007 में आया क्वेश्चन है ये। फिगर Yes, sir. Figure 3.24 shows a network of resistances R1, R2, R3, and R4 using Kirchhoff's laws establish the balance condition for the network. Proceeding as in the above question, we can derive the relation R1 by R2 is equal to R3 by R4. ओके, क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए। What do you mean by sensitivity of a Wheatstone bridge? On what factors does it depend? Sensitivity of a Wheatstone bridge. A Wheatstone bridge is said to be sensitive if
It shows a large deflection in the galvanometer for a small change of resistance in the resistance arm. The sensitivity of the Wheatstone bridge depends on two factors. First, relative magnitudes of the resistances in the four arms of the bridge. The bridge is most sensitive when all the four resistances are of the same order. Second, the relative positions of battery and galvanometer. हाँ, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, जो रेजिस्टेंस ले रहे हो वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब अगर सारे किलो ओम किलो ओम किलो ओम, तो ये भी किलो ओम का होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक बेचारा 100 ओम का है, दूसरा 1 लाख का है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे सेम ऑर्डर के होने चाहिए। दूसरी बात ये होना चाहिए कि अगर आप इन दो टर्मिनलों के अक्रॉस बैटरी हटा के गैल्वेनोमीटर लगा दो और गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दो, तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर फर्क आता है, इसका मतलब वो व्हीटस्टोन ब्रिज सही नहीं है ना। और अगर फर्क नहीं आता है, मतलब वो बिल्कुल अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज है। चलो पढ़ो, व्हाट आर एडवांटेज। What are the advantages of a Wheatstone bridge method of measuring resistance over other methods? First, it is a null method, hence the result is free from the effect of extra resistances, cell resistances of the circuit. Second, being null method, it is easier to detect a small change in deflection than to read a deflection directly. Yes, it is easier to detect a small change in deflection than to read a deflection directly। मतलब चेंज को डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, देन चलिए अगला टॉपिक आता है जी। अगला टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। पढ़िए श्रुति। Draw a circuit diagram which can be used to determine the resistance of a given wire. Explain the principle of the experiment and give the formula used. Meter bridge. Meter bridge or slide wire bridge. It is the simplest practical application of the Wheatstone bridge that is used to measure an unknown resistance. Principle. It works in is it its working is based on the principle of a Wheatstone bridge when the bridge is balanced. That is, E by Q is equal to R by S. Construction. It consists of usually 1 meter long manganese wire of uniform cross section stretched along a meter scale fixed over a wooden board and with its two ends soldered to two L-shaped thick copper strips A and C. Between these two copper strips, another copper strip is fixed so as to provide two gaps AB and A1 B1. A resistance box RB is connected in the gap AB and the unknown resistance S is connected in the gap A1 B1. A source of EMF E is connected across AC. A movable jockey and a galvanometer are connected across BD as shown in figure. देखिए, तो ये बिल्कुल व्हीट स्टोन ब्रिज है बच्चों, जो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा है। देखिए, ए से लेके सी के बीच में एक बैटरी लगी रहती थी। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए से लेके सी के बीच में एक बैटरी लगी हुई थी। तो ये ए से लेके सी के बीच में क्या लगी है? बैटरी। अब ए से लेके बी के बीच में एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, उस डायग्राम में भी देखना चाहो और पीछे है, और पीछे मत जाओ। ए से लेके बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, बाकी 4 रेजिस्टेंस लगे रहते थे। तो देखो मैच कर जाएगा अभी। देखो, ये ए है, ये बी है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस, फिर बी, ये पॉइंट, ये तो पूरा बी हो गया। बी और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस एस, ठीक ना। फिर ए से लेकर के बी तक के बीच में एक रेजिस्टेंस, इसका नाम है पी, और बी से लेके सी तक में रेजिस्टेंस है क्यू। देख लो, ए से लेके बी तक में रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस R1, बी से ले तक के सी तक में R2, फिर ए से लेके डी तक में नीचे से R3 और डी से लेके सी तक में R4। इसको आप मतलब कंपेयर करो, मैं कंपेयर करने को बोल रहा हूं। आप देखो रेजिस्टेंस, ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो जब ये डी है, तो यहां से लेके ये पूरा डी ही तो होगा कॉमन पोटेंशियल पॉइंट। तो ये जो वायर है, ये ए से लेके डी के बीच का बना और ये डी से लेके सी के बीच का बना। श्रुति, आया समझ में कि नहीं आया? Yes, यहाँ गया. हाँ, तो ये ए से लेके डी तक का वायर बना और डी से लेके सी तक का वायर बना। अब बैलेंस कंडीशन में क्या कह लो बेटा, देखो, R अपॉन एस इक्वल टू P अपॉन Q। इधर का रेजिस्टेंस बटे इधर का रेजिस्टेंस इक्वल टू इधर का बटे इधर का, ठीक है ना। तो R अपॉन एस इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है ना। Yes, sir. चलो, सर पी और क्यू रेजिस्टेंस है वहां पे। हाँ बेटा, P जो है L लेंथ का रेजिस्टेंस है और Q 100 माइनस L का रेजिस्टेंस है। बोलो हाँ।
यस सर। तो सर मानसी ऐसा शो क्यों नहीं किया है, मतलब कि पी एक्चुअली एंड क्यू रेजिस्टेंस है? एक्चुअली मानसी इसलिए बहुत अच्छा सवाल किया मानसी तुमने यहाँ पे, क्योंकि बेटा यहाँ जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो लेंथ के फॉर्म में मिलेगा। बोलो यस, लेंथ, क्योंकि फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन यस ए। सर। फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। बोलो। यस सर। तो बेटा जो P का फॉर्मूला बनेगा P इक्वल्स यस टू सर। रो, P इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और Q इक्वल्स टू रो 100 माइनस L अपॉन A। लिखो कॉपी में, P इक्वल्स टू रो L अपॉन A और Q इक्वल्स टू रो 100 माइनस L अपॉन A। कोई डाउट? P इक्वल्स टू रो L अपॉन A यस सर। एंड Q इक्वल्स टू 100 माइनस, Q इक्वल्स टू रो 100 माइनस L अपॉन A। लिखा? Yes, sir. हाँ, अब ध्यान से देखो, रो से रो, एल से एल और ए यस से ए सर। कैंसिल हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अपॉन करोगे तो हाँ सर, हो रहे हो हैं। गए। केवल क्या बचेगा? एल अपॉन 100 माइनस एल। यस बचा कि नहीं बचा? यस सर। हाँ, तो P अपॉन क्यू हाँ इक्वल, सर। हाँ एल हाँ अपॉन सर। 100, एल अपॉन 100 माइनस एल बच गया कि नहीं बचा? बच गया। तो यस आर सर। क्या आएगा आंसर? आर अपॉन एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये देख लो, यही आंसर है। यस सर। तो आपका जो यस सर। अननोन यस सर। अननोन रेजिस्टेंस जो एस था, उसको आप आर को ऊपर भेज के कैलकुलेट कर लो, एस की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यस। चलो। यस सर। ठीक है श्रुति, तुम्हें आया समझ में? Yes, sir, आ गया. चलो पढ़ो वर्किंग आफ्टर। After taking out a suitable resistance R from the resistance box, the jockey is moved along the wire AC till there is no deflection in the galvanometer. This is the balanced condition of the Wheatstone bridge. If P and Q are the resistances of parts A, B, and BC of the wire, then for the balanced condition of the bridge, we have P by Q is equal to R by S. Let total length of wire AC is equal to 100 centimeter and AB is equal to L centimeter. Then BC is equal to 100 minus L centimeter. Since the bridge wire is of uniform cross section, therefore resistance of wire is directly proportional to length of wire. P by Q is equal to resistance of AB by resistance of BC is equal to rho L by rho 100 सिग्मा minus L. सिग्मा एल अपॉन सिग्मा 100 माइनस एल, वही सारे कांस्टेंट रो एल अपॉन ए, उसको कैंसिल कर दो, सिग्मा सिग्मा मान लिया उसने, तो ले दे के क्या बचेगा? एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, Yes, sir. वेयर सिग्मा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जहां पे जो सिग्मा है पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस को माने, कैंसिल कर दिया, कोई खत्म हो गया। आर अपॉन एस इक्वल Yes, टू sir. एल अपॉन 100 माइनस एल, तो बच्चों एस निकाल लो, आर 100 माइनस एल अपॉन एल। ठीक है, Knowing L and R, unknown resistance S can be determined. तो दो चीज की केवल जरूरत है आपको, Determination एक of एल की resistivity. और एक आर की। दो चीज की जरूरत है, एल की और आर की। अगर आपको एल और आर पता है तो आप एस निकाल सकते हैं। पढ़िए, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिस्टिविटी। Determination of resistivity. If R is the radius of the wire and L is the length, then resistivity of its material will be rho is equal to SA upon L dash is equal बिल्कुल, to S into pi R square by L dash. हाँ कैसे आ गया फॉर्मूला ये भैया? अपन जानते हैं रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो इज इक्वल टू यस। हो जाएगा आर ए बाई एल। तो फिलहाल बेटा अननोन रेजिस्टेंस तो एस है ना, तो कंफ्यूज मत हो, एस की जगह केवल आर की जगह उसने एस लिख दिया है। एस मतलब अननोन रेजिस्टेंस, तो अननोन जो वायर था उसकी यस। रेजिस्टिविटी आ जाएगी एस ए अपॉन एल डैश। एल डैश कौन सी वाली? जो लेंथ निकली थी एस के लिए। ओके, एस ए अपॉन एल डैश, इसकी खुद की लेंथ, एस की जो खुद की लेंथ होगी, एल डैश जो है उसकी लेंथ है, और एरिया कैसे निकलेगा उसका? पाई आर स्क्वायर करके। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई Yes, प्रॉब्लम? sir. आ गया. चलो यस सर, आ ठीक है, गया। तो ये तो हमारा चैप्टर हुआ पूरा। ओके, अब इस देख लेते हैं चैप्टर में धड़ाधड़ एक बार फॉर्मूले बड़ी स्पीड में श्रुति पढ़ दिए जाए फॉर्मूले, एक बार तो रिवाइज हो जाएगा फटाफट। इलेक्ट्रिक करंट, Yes, sir.
Electric current is equal to charge upon time, or I is equal to Q by T is equal to NE by T. In case of an electron revolving in a circle of radius r with speed v, period of revolution is T is equal to 2 pi r by v. Frequency of revolution v nu is equal to 1 by T is equal to v by 2 pi r. Current I is equal to EV is equal to EV by 2 pi r. ई Ohm's law R करंट is equal to बेटा V by I. करंट आई इक्वल टू ई इंटू न्यू। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की करंट में ऊपर होता है ई और टी 1/t, तो 1/t को क्या बोलते हैं, न्यू। तो करंट बन गई ई इंटू न्यू, आंसर आ गया ई न्यू Yes, इक्वल टू ई वी अपॉन 2 पाई आर। ये वी है, ये न्यू है, तो कितना हो गया, ई वी अपॉन 2 पाई yes, आर। sir. आया समझ में, क्योंकि न्यू की वैल्यू जो Yes, है वो yes, वी अपॉन 2 पाई आर है, तो ये बन गया ई वी अपॉन 2 पाई आर। ओम्स लॉ yes, sir. पढ़ो। Ohm's law R is equal to V by I, or V is equal to IR. Current in terms of drift velocity VD is I is equal to E N A V D. Resistance of a uniform conductor R is equal to rho L by A is equal to M L by NE square tau A. Resistivity or specific resistance rho is equal to RA by L is equal to M by NE square tau. Conductance is equal to 1 by R. Conductivity is equal to 1 by resistivity, or rho is, or sigma is equal to 1 by rho is equal to L by RA. Current density is equal to current by area, or J is equal to I by A is equal to E N V D. Relation between current density and electric field, J is equal to rho, J जे is इक्वल equal टू to सिग्मा sigma ई, हाँ E, हाँ, or और E is equal to rho J. रोजे Mobility, yes, ई इक्वल्स टू रोजे, बिकॉज mobility, बेटा सिग्मा नीचे जाएगा जे के, तो 1 अपॉन सिग्मा जो होता है रो बन जाता है। नाउ मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। yes, sir. Q tau upon M. Temperature coefficient of resistance rho. अल्फा अल्फा Yes, अल्फा alpha. Alpha is equal to R2 minus R1 by R1 into T2 minus 1. टी वन टी वन टी वन टी If वन T is equal to 0 degree Celsius, yes, sir. If T1 is equal to 0 degree Celsius and T2 is equal to T degree Celsius, then alpha is equal to RT minus R naught by R naught into T, or RT is equal to R naught 1 plus alpha T. The equivalent resistance Rs of a number of resistances connected in series is given by Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 up to N. The equivalent resistance Rp of a number of resistances connected in parallel is given by R1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus up to 1 by Rn. पढ़िए। फॉर टू For रेजिस्टेंसेस resistances in parallel, currents through the two resistors are will be I1 is equal to R2I by R1 plus R2, and I2 is equal to R1I by R1 plus R2. EMF of a cell E is equal to W by Q. For a cell of internal resistance R, the EMF is E is equal to V plus IR is equal to I capital R plus small r. The terminal potential difference of a cell V is equal to I, R is equal to E into R by R plus R. Terminal potential difference when a current is being drawn from the cell. V इक्वल्स टू ई माइनस V आई is आर। equal to E minus IR. Yes, sir. Terminal potential difference when the cell is being charged. V is equal to E plus IR. हाँ, तो ये डिस्चार्जिंग के लिए है और ये ये सेल की चार्जिंग के लिए है। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। दो फॉर्मूले थे, एक डिस्चार्जिंग पढ़ाई थी, एक Internal चार्जिंग पढ़ाई resistance थी। of a cell. Yes, sir. R is equal to R into E minus V by V. For n cells in series, I is equal to NE by R plus NR. For n cells in parallel, I is equal to NE by NR plus R. Heat produced by electric current H is equal to I square RT joule is equal to I square RT by 4.18 calories, or H is equal to VIT joule is equal to VIT by 4.18 calories. Electric power P is equal to W by T is equal to VI is equal to I square R is equal to V square by R. Electric energy W is equal to PT is equal to VIT is equal to I square RT. Kirchhoff's laws of electric networks. First,
sigma of total current is equal to 0, or total incoming current is equal to total outgoing current. Sigma of E is equal to sigma of I into R. Potential gradient of potentiometer wire K is equal to V by L. For comparing For comparing For comparing EMFs of two cells, E2 by E1 is equal to L2 by L1. For measuring internal resistance of a cell, R is equal to L1 minus L2 by L2 into R. For a balanced Wheatstone bridge, P by Q is equal to R by S. If X is the unknown resistance, P by Q is equal to R by X, or X is equal to RQ by P. In a slide wire bridge, if balance point is obtained at L centimeter from the zero end, then P by Q is equal to R by X is equal to L by 100 minus L, or X is equal to 100 minus L by L into R. तो जी ये हमारे चैप्टर का पूरा थ्योरी पोर्शन जो है हमने कवर कर लिया, ठीक है।